जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं इस विषय पे कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसकी आत्मा की जो यात्रा शुरू होती है वो कहाँ जाती है, क्या क्या होता है एक आत्मा के साथ। इस विषय पे कई साधकों ने अलग अलग अनुभव बताए हैं, साथ में पूछा है कि क्या होता है, कैसे होता है। हमें थोड़ा सा इस विषय में ज्ञान दीजिए कि हमारा जो भ्रम है थोड़ा सा दूर हो जाए। तो आज इसी विषय पे आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं जो बहुत सारे लोगों को हो सकता है समझ में आए या बहुत सारे लोगों को समझ में ना आए। देखिए, जब आप किसी भी शक्ति की सिद्धि करते हैं, चाहे वो कोई भी शक्ति हो, और अगर आप सिद्ध कर लेते हैं और यदि आप उनसे कोई भी जो भी आपके प्रश्न होते हैं आप पूछते हैं, तो उन प्रश्नों में ऐसे प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होना चाहिए जिससे आपको मृत्यु के बाद और दूसरी जो पारलौकिक परिस्थितियां होती हैं उनका ज्ञान प्राप्त हो सके। ज़्यादातर लोगों की इच्छा ये होती है कि हमें अगर कोई सिद्धि मिल जाए, अगर हम कुछ ऐसा पूछ सके, प्रश्न पूछ सके किसी देवी या देवता से, तो हम यही पूछेंगे कि अपनी पत्नी के बारे में या फिर अपने भविष्य के बारे में, ऐसी चीज़ें, यानी कि जो ये भौतिक जगत है पृथ्वी पर, इसके विषय में ही पूछने की उनकी इच्छा होती है। लेकिन अच्छा साधक एक जो होता है वो ज़्यादातर उसके जो सवाल होते हैं, जो प्रश्न होते हैं, वो पारलौकिक होना चाहिए कि मृत्यु के बाद क्या होगा, और वाकई में देवी देवता होते हैं या नहीं होते हैं, स्वर्ग नरक होता है कि नहीं, दूसरे लोग होते हैं कि नहीं होते हैं, और क्या होता है। तो इस विषय पर आज जानकारी देना चाहते हैं आपको कि यदि कोई भी साधक जिसको इस विषय में जानना हो और अगर उसे कोई भी देवी देवता से बात होती है तो यहाँ वहाँ की छोटी मोटी बातें पूछने की बजाय ऐसी बातें पूछना किसी भी देवी शक्ति से कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो आज आपको थोड़ा सा इसमें मार्गदर्शन करेंगे कि मृत्यु के बाद जब एक इंसान मर जाता है तो उसके साथ क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो जब मृत्यु हो जाती है इंसान की, तो यदि उसके ऊपर किसी भी देवी देवता की कृपा ना हो तो बहुत ही ज्यादा तड़पते हुए उसको नरक की ओर जाना पड़ता है। और अगर उसको प्रेत योनि नहीं मिलती है, क्योंकि प्रेत योनि एक ऐसी योनि है जो नरक के पहले मिलती है, अगर आपके कर्म ऐसे हैं कि आपको प्रेत योनि आपको दे दी गई तो नरक भोगने के पहले आपको प्रेत योनि में डाल दिया जाता है। वो प्रेत योनि में एक बात बता दें आपको कि मनुष्य योनि जो होती है ये आपकी 100 साल की होती है, जिसमें 100 साल में आपका जीवन समाप्त होता है। लेकिन प्रेत योनि या दूसरी जो पारलौकिक योनियां होती हैं ये इनकी उम्र हजारों सालों में होती है, मतलब 1000 साल से तो शुरुआत समझ लीजिए आप। तो अगर आपको प्रेत योनि मिल गई तो कम से कम 1000 साल से शुरुआत होगी कि 1000 साल तो आप प्रेत योनि में भटकेंगे, जब तक कि आप किसी को परेशान ना करें, तकलीफ ना करें और कोई आपको बांध ना दे। अगर प्रेत योनि में भी आपने सोचा कि आम इंसान को आप परेशान करें और अगर किसी ने आपको बांध दिया तो आप बांधे रहेंगे जब तक कि आपकी वो उम्र पूरी ना हो जाए प्रेत योनि में। आप भूखे प्यासे पड़े रहेंगे। ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जिसमें जिन लोगों ने प्रेतों से संपर्क किया या जिन लोगों की मृत्यु हुई और कुछ समय के बाद वो वापस, यानी कि कुछ समय मतलब कि कुछ घंटों के बाद वो वापस जीवित हो गए, जिनसे पूछा गया कि आपने मरने के बाद क्या देखा, तो उन्होंने यही बताया कि हम जब मर गए, हम जब गए तो हम एक प्रेत बने, और प्रेत बनने के बाद जो दूसरे प्रेत से उनसे हमने पूछा कि आप कितने वर्ष से प्रेत हो, तो उन्होंने, किसी ने बताया कि हम 2000 साल से प्रेत योनि में बैठे हुए हैं, किसी ने कहा हम 3000 साल से हम प्रेत योनि में बैठे हुए हैं, ना हम कुछ खा सकते हैं ना पी सकते हैं। तो ऐसी स्थिति आ जाती है। तो ये जो मनुष्य जीवन जब इंसान का समाप्त होता है और जब आप मनुष्य से जब आत्मा बनते हैं, तो अगर आपके कर्मों के अनुसार आपको प्रेत योनि मिलना लिखा है तो नर्क के पहले आप प्रेत योनि में जाते हैं, जहां आपको भूख प्यास से तड़पते हुए आपको ये पूरे हजारों सालों को, जितने भी वर्ष की आपको उम्र दी गई उतने साल आपको भुगतना होता है। प्रेत योनि में एक बात ध्यान रखना कि जब आप जाते हैं तो उस समय जैसे हम मनुष्य हैं, पृथ्वी पर चारों लोग दिखाई देते हैं, प्रेत योनि में ऐसा नहीं होता। जब किसी को भी प्रेत योनि मिलती है तो उसे चारों ओर रेगिस्तान जैसी खाली जगह दिखाई देती है, धूप बहुत तेज दिखाई देती है, लेकिन वो जो धूप होती है उससे वो बच नहीं सकता, उससे छिपने का कोई रास्ता नहीं होता, उसे उस धूप में ही बैठे रहना पड़ेगा। वो चाहे वो कहीं भी भटकता रहे, बैठा रहे, देखता रहे चारों तरफ, उसको दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देगा सिवाय धूप के और उन दूतों के जो उनको समय समय पे आकर यातना देंगे या फिर उनसे आकर बात करेंगे। उन दूतों के अलावा जो दूत रहते हैं वो यमराज के हो सकते हैं जो आके उनसे बात करेंगे, या फिर अगर आपके जो वंशज होते हैं, अगर वो आपके निमित्त कोई भी श्राद्ध या ऐसा कोई तर्पण श्राद्ध वगैरह करवाते हैं तो वो भोजन के रूप में आपको देने के लिए दूत आएंगे आपको, बस वही कभी कभार आपके सामने कोई आएगा, अन्यथा आप अकेले अपनी उम्र बिताते रहेंगे। दूसरे प्रेत अगर आपको मिलते हैं तो उनका भी, उनके भाग का भी आप नहीं खा सकते। जिसके वंशज जो उनके निमित्त श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, वो उन प्रेतों को प्राप्त होता है।
तो आप दूसरे प्रेतों को देख पाएंगे, लेकिन आपको अन्य योनियों का कोई भी वहां दिखाई नहीं देगा। ना तो वहां से आप मनुष्य योनि को देख सकते हैं। एक आपको जब कोई व्यक्ति प्रेत योनि में जाता है तो एक उसको ये छूट मिल जाती है कि कभी कभार वो अपने जो वंशज होते हैं उनको देखने के लिए आ सकता है, पृथ्वी लोक में आ सकता है। लेकिन प्रेत योनि इतनी लंबे समय की योनि होती है जिसमें जाने के बाद वो भूल जाता है कि इंसान यानी कि मनुष्य योनि भी है और मनुष्य योनि में उसका परिवार था, क्योंकि वो इतनी तकलीफ दे स्थिति में आ जाता है कि फिर वो उसकी मोह माया यहाँ से कुछ इस वर्षों में घट जाती है। वैसे तो शरीर छूटने के कुछ समय तक रहती है मोह माया अपने परिवार से, लेकिन जब कई सालों बीत जाते हैं, बेटे अपने बूढ़े होकर मर गए, उसके बाद फिर उनका मोह माया खत्म हो जाती है उस पीढ़ी से, तो फिर प्रेत वापस नहीं आते। अगर प्रेत योनि नहीं मिली आपको और आपको नर्क सीधे मिल गया, या प्रेत योनि पूरी हो गई और फिर आपको नर्क मिल गया, तो नर्क में जाके फिर आपको नर्क में अपनी यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। आपके कर्मों के हिसाब से आपको जो सजा मिलना चाहिए वो मिलेगी। नर्क में न जाने कितने गांव, न जाने कितने बसेरे हैं जहाँ पे ये सजाएं दी जाती हैं, जहाँ आपको रहकर ये सजाएं भोगनी पड़ेगी। और नर्क भोगने के बाद फिर आपको स्वर्ग के दर्शन मिलते हैं, जितने भी दिन आपको मिले हों। स्वर्ग जो रहता है वो हजारों सालों की गिनती में नहीं होता, वो आपके कर्मों के हिसाब से दिन उसमें मिलते हैं कि आपको कितने दिन का स्वर्ग नसीब होगा। और उसके बाद फिर यह तय किया जाता है कि अब ये स्वर्ग भोगने के बाद कि अब ये किस लोक में जाएंगे। उसके बाद लोक मिलता है आपको, चाहे आप जिस भी भगवान को मानते हो उनके लोकों में आप जा सकते हैं। अगर आप परम भक्त नहीं है तो, अगर परम भक्त हैं, जैसे विष्णु जी के कोई परम भक्त हैं या शिव जी के कोई परम भक्त हैं, तो उनका नर्क का, प्रेत योनि, नर्क, स्वर्ग ये सब हट जाता है और वो सीधे उनके शिवलोक में चले जाते हैं। जो परम भक्त होते हैं उनके सारे पाप कट जाते हैं मनुष्य योनि में रहते हुए ही। या जो विष्णु जी को मानते हैं वो सीधे विष्णु धाम को जाते हैं, उनकी बीच की सारी कड़ियां हट जाती हैं। जो उनके परम भक्त बन जाते हैं उनके लिए यह होता है, उनके सारे पाप जो है माफ कर दिए जाते हैं, सब कट जाते हैं। तो ऐसा होता है। और जो अलग अलग लोक होते हैं, आप विश्वास नहीं मानेंगे, वहां जब दूसरे लोक मिल जाते हैं आपको, सजा नर्क और स्वर्ग भोगने के बाद जब दूसरे लोक आपको मिलते हैं, तो वहां पे गिनती, वहां पे लोग ऐसा नहीं है जैसे आपने पृथ्वी पे देखा होगा कि 100 करोड़ या अरब या खरब में संख्या है मनुष्यों की, लेकिन वहां ऐसा नहीं है। वहां अनंत, अनगिनत वहां पे आपको जीव मिलेंगे, अनगिनत लोग मिलेंगे वहां पे अलग अलग लोकों में। चाहे वो इंद्र का लोक हो, चाहे वो कुबेर जी का लोक हो, चाहे वो भैरव जी का लोक हो, चाहे वो देवियों का लोक हो, किसी भी लोक में आपको जाने को मिलेगा तो आपको अनंत आत्माएं मिलेंगी, अनंत जीव मिलेंगे जो वहां पर मनुष्य के जैसे ही, आपके जैसे ही वहां पर रहेंगे, जिनके बीच में आपको रहने का समय मिलेगा, और वो भी हजारों साल में रहेगा। मतलब ये समझ लीजिए कि जब वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर भी आपको मनुष्य के जीवन जैसे एक जीवन मिलेगा, जिसमें आपको जो कार्य सौंपा जाएगा वो आपको करना होगा। और आपके ऊपर भी आपको नियंत्रण करने के लिए बड़े शक्तिशाली वहां पे शक्तियां होंगी जो आपको नियंत्रण करेगी। वहां से भी आपको यह मौका दिया जाएगा समय समय पे कि जाओ और अपने मनुष्य योनि में जो आपकी पीढ़ियां थी जाके उनको देख कर आओ, जिससे कि आपको अपने जो कर्म है, जिसकी वजह से आपको इन लोगों की यात्रा मिली, वो आपको याद आए और आपको पश्चाताप हो। इसलिए बार बार आपको मृत्यु लोक में आने की अनुमति दी जाएगी समय समय पे। खास करके जब पितृपक्ष चलता है तब आते हैं सभी, जितने भी जन्म लेके मर चुके हैं वो सारे आते हैं आपके पितर। तो उस समय आप वहां पे जाके देख सकते हैं, चाहे आप किसी भी लोक में रह रहे हो, आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि आपकी पीढ़ियां आप क्या कर रही हैं और आपने कितनी बड़ी गलती की। तो हजारों सालों के ये लोक में उम्र मिलती है आपको, जहां पे आपको न जाने कितना जीवन आपका बीत जाता है, और वहां पे तकलीफ के साथ ये समझ लीजिए कि सुख भी भोगने को मिलता है अगर आप अच्छे लोकों में जाते हैं तो। लेकिन वहां पर कोई भी कर्म का कोई मायने नहीं होता। अगर आप कुबेर जी के लोक में गए हैं या इंद्र लोक में गए हैं तो ये जरूरी नहीं है कि उनके आपको दर्शन हो जाएं, दर्शन नहीं होंगे, लेकिन उनके लोक में आप हजारों वर्ष तक निवास करेंगे, और वहां आप कितने ही अच्छे कर्म करें, कितने ही भगवान का नाम जपें, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। तब आपको इस बात का ज्ञान होगा कि इतने सारे लोकों में, इतने सारे 84 लाख योनियों में, या इतने सारे जो जन्म होते हैं अलग अलग योनियों के, सिर्फ एक मनुष्य जन्म जो कि छोटा सा 100 साल का एक मनुष्य जन्म ही ऐसा जन्म होता है जिसमें आपके किए गए पुण्य कार्य के, भगवान नाम की भक्ति का आपको गिनती की जाती है, आपके तपोबल बढ़ता है और आपकी पुण्य में गिनती की जाती है कि आपने भगवान का नाम जपा, आपने भगवान की भक्ति की। मात्र ये 100 साल का जो जीवन मिला है इसमें, जिसमें भी आपका बालकपन, बुढ़ापा अलग हटा दो तो मुश्किल से आपका बीच का जो है वो 40-50 वर्ष ही बचता है, जिसमें आप बुद्धिमानी से भगवान की भक्ति कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। जिसमें भी लोग मोह माया में फंस जाते हैं और दूसरी चीजों के पीछे लग जाते हैं और भक्ति से कट जाते हैं, या तो दूसरों को कहने में आके अंधविश्वास मान बैठते हैं,
या फिर दूसरे बोलते हैं कि इन चीज़ों पे भरोसा मत करो, भगवान पे भरोसा मत करो, नहीं होता, और अपना जीवन मनुष्य का बर्बाद कर लेते हैं। एक बात ध्यान रखना कि एक बार जो मनुष्य जन्म पा लेता है, याद रखना कि करोड़ों लोगों में सिर्फ एक ही मनुष्य ऐसा होता है जिसका दोबारा जन्म मनुष्य योनि में जल्दी से हो जाए। अन्यथा 99.99% जो मनुष्य जन्म लेते हैं वो प्रलय काल तक दोबारा मनुष्य जन्म नहीं पाते। प्रलय काल तक एक बार आपको मनुष्य जन्म मिल गया तो प्रलय काल तक आपको दोबारा मनुष्य योनि नहीं मिलेगी। आपको दूसरे लोकों में ही आप पड़े रहेंगे, दूसरे लोकों में ही आप यातनाएं भोगते रहेंगे, दूसरे लोकों में ही आपका समय कटता रहेगा। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ये बात हम आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये बात शास्त्रों में, पुराणों में लिखी हुई है। और ऐसे बहुत सारे साधक जो सूक्ष्म शरीर में जाते हैं, जो ध्यान करते हैं, जिनको कई साल बीत गए ध्यान करते हुए, साधनाएं करते हुए, भगवान का जप करते हुए, जो सूक्ष्म शरीर में जिनका प्रवेश हो जाता है, उनका खुद का ये व्यक्तिगत अनुभव है कि जब वो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनको आसमान में उड़ती हुई अच्छी और बुरी आत्माएं दिखाई देती हैं। साधु महात्मा संत भी उड़ते हुए वहां से जाते हुए, गुजरते हुए दिखाई देते हैं। छोटे छोटे देवी देवताओं के रथ चलते हुए दिखाई देते हैं। वो बहुत सारी आत्माएं वहां पे चल रही होती हैं, उड़ रही होती हैं, और वो स्वयं भी सूक्ष्म शरीर में आकाश में एक जगह से दूसरे स्थान पर गमन कर सकते हैं। ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव एक नहीं, बहुत सारे साधकों ने बता चुके हैं कि जब हम सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं तो हमें ये सब दिखाई देता है। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि इससे पुण्य नहीं बढ़ेगा, इसलिए हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि मृत्यु के बाद हमें, ये जो हम देख रहे हैं कि कोई सुखी है मरने के बाद तो कोई दुखी है, कोई अच्छी आत्मा बन के भ्रमण कर रहा है तो कोई बुरी आत्मा बन के भ्रमण कर रहा है, कोई देवताओं के शरीर के रूप धारण करके घूम रहा है तो कोई राक्षस का रूप धारण कर रहा है। तो ये क्यों? तो ये इसीलिए होता है कि ये जो मनुष्य जीवन आपका मिलता है, आप इसको समझ नहीं पाते। आपको लगता है कि क्यों अंधविश्वास पे भरोसा करें, ये वो जो बाहरी दुनिया होती है आपको भटका देती है। और ये छोटे से जीवन को, इस मनुष्य जीवन से आपका सिर्फ ये जीवन नहीं जुड़ा हुआ है बल्कि आने वाले हजारों साल जुड़े हुए हैं। दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक वीडियो में मैंने पहले कहा था कि जो पिछले 200 सालों में जो मनुष्य होंगे आज वो भी दोबारा मनुष्य बन के जन्म ले चुके हैं। ऐसा सबके साथ नहीं होता, ऐसा करोड़ों में एक के साथ होता है। अन्यथा हजारों साल तक आप दूसरी योनियों में पड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, भूखे प्यासे तड़पते रहते हैं। मनुष्य जन्म मिलना बहुत ही दुर्लभ है। आत्माएं कोई वहां पे गिनती नहीं है कि 1 करोड़ आत्माएं हैं तो उनका एक चक्र चलता रहेगा कि पहले तुम मनुष्य बन जाओ, फिर 84 लाख में चले जाओ, फिर घूम के आना, फिर से मनुष्य बना देंगे, फिर से 84 लाख योनियां कहते हैं। तो 84 लाख योनियों में कोई कीड़े मकोड़े नहीं है 84 लाख, कि 84 लाख कीड़े मकोड़े गिन लिए कि ये कुत्ता बिल्ली का जन्म मिलेगा, हो गया 84 लाख, दोबारा मनुष्य बन गए। 84 लाख योनियों में दूसरे लोगों की योनियां भी हैं, प्रेत योनियां भी है, देव योनि भी है। आपको उन योनियों को भी पार करना है जिनमें उम्र हजारों साल की होती है। मतलब 84 लाख योनियां पार करने में प्रलय काल आ जाएगा, आपको दोबारा मनुष्य जीवन अभी नहीं मिलने वाला, ये स्थिति बन जाएगी। तो एक बात ध्यान रखना कि ये जो मनुष्य जीवन मिला है आपको, इससे आपके आने वाले हजारों साल का जीवन निर्भर करता है। और आपको यदि लगे कि हम ये बात झूठ बोल रहे हैं तो जिस दिन आपको कोई भी सिद्धि हो जाए, कोई भी देवी देवता आपसे बात कर ले, चाहे वो यक्षिणी हो, चाहे आप भूत प्रेत की नीच सिद्धियां ही क्यों ना करें, किसी की भी आपको सिद्धि हो जाए, उनसे आप ये प्रश्न अवश्य करना कि मरने के बाद क्या दूसरे लोक की यात्रा करनी पड़ेगी हमें? स्वर्ग नर्क के अलावा भी क्या दूसरे लोक हैं जिनमें हमें मृत्यु के बाद वहां पे योनि मिल जाएगी, जन्म मिल जाएगा, और वहां पे भी हमको क्या समय बिताना पड़ता है? अगर आपको वो कह दे कि हाँ ये सत्य है कि जब आप मर जाएंगे तो उसके बाद आपको दूसरे लोकों की यात्रा भी करनी पड़ेगी, स्वर्ग नर्क तो बहुत छोटी चीज है, इसके अलावा भी आपको दूसरे लोकों में जाना पड़ेगा, दूसरे देवी देवताओं के लोकों में जाना पड़ेगा, और वहां पर आपको कई हजारों साल का जीवन जीना होता है। तब आप बोलना कि हाँ आपने सही कही थी ये बात, जब आप किसी देवी देवता से पूछ लें तो, और ये बता सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे सवाल करते ही नहीं है। बहुत सारे लोग जो सिद्धियां पाना चाहते हैं, बस वो यही चाहते हैं कि पत्नी वश में हो जाए, या लोगों को मैं वश में कर लूं, या मेरे बारे में कुछ बता दे, या मैं लोगों को देखकर उनके बारे में बता दूं तो लोग मेरी वाहवाही करें कि देखो कितना अच्छा काम कर दिया इन्होंने, सब कुछ बता दिया। ये सब करने के लिए अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म है अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। और इस बात को समझिए, मनुष्य जीवन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो शरीर आपको मिला इसकी सुंदरता पे मत जाइए कि ये सुंदर है या सुंदर नहीं है, छोड़ दीजिए। ये जो मनुष्य शरीर मिला आपको, इसका एक एक रोआ, एक एक बाल आपका, ये हजारों सालों के जन्म के बाद आपको प्राप्त हुआ है। मनुष्य का जो शरीर मिला है इसमें राम नाम जप लिया,
कृष्ण नाम जप लिया, ये बहुत बड़ी बात है। आपके मुंह से जब निकलता है जय श्री कृष्ण, समझ लीजिए आपने बहुत बड़ी बात बोल दी इस मनुष्य शरीर में आकर, क्योंकि ये मनुष्य शरीर मिलता ही नहीं है। बहुत ही भगवान ने जो सृष्टि बनाई है ऐसी नहीं बनी, कहते हैं ना दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर, सभी को नहीं मिलता। तो ये सत्य है कि देवी देवता, जिनको देवी और देवता की योनि मिली हुई है, वो भी कब तक, कई वर्षों तक, कल्प तक तड़पते रहते हैं कि हमें मनुष्य शरीर मिल जाए, लेकिन उनका भी नंबर नहीं लगता। उनको भी कहते हैं ना कि कई इंद्र निकल गए, बार बार इंद्र भी बदलते रहते हैं। इंद्र एक पदवी है, कोई इंसान का नाम नहीं है, बार बार पदवी बदलती रहती, नए नए इंद्र आते रहते हैं। तो जो इंद्र का जिसको जगह मिली, आपको भी मिल सकती है, भले एक दिन के लिए आपको इंद्र बनाया जाए। योनि इंद्र की जिसको योनि मिली है, वो भी मनुष्य बनने के लिए तड़पता है कि मैंने जो अच्छे काम किए, जो मुझे आज इंद्र का पद मिला, तो क्यों ना मैं ऐसा कोई बड़े काम कर लेता मनुष्य जीवन में कि मुझे मुक्ति मिल जाती, या सीधे भगवान के लोक में जाता, मैं विष्णु लोक में जाता, शिवलोक में जाता, ब्रह्म लोक में जाता, दूसरे छोटे मोटे लोगों की तकलीफ से या यात्रा से बच जाता। वो भी तड़पते हैं इस बात के लिए कि मनुष्य जीवन मिल जाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन जब मनुष्य जीवन मिलता है तो लोग क्या करते हैं, अरे अध्यात्म पे भरोसा मत करो, अंधविश्वास है। अंधविश्वास नहीं है, ये एक ऐसा जन्म है जो आपके आने वाले कई जन्मों की यात्रा को तय करता है कि आपका क्या होगा। आप अपने परिवार को चलाने के लायक धन कमाइए, दान पुण्य कर सकें, अच्छे कार्य कर सके, सात्विक कार्य कर सके, बस इतने धन की व्यवस्था कर लीजिए और बाकी का जीवन सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म, सत्कर्मों में आप बिताइए। एक लिस्ट बना लीजिए, आप कागज उठा के, एक पेन उठा के, कि ठीक है मैं नौकरी करता हूं, अच्छी बात है, मैं जॉब करता हूं प्राइवेट या सरकारी, अच्छी बात है, मैं व्यापार करता हूं, अच्छी बात है, धन कमाना जरूरी है परिवार चलाने के लिए, लेकिन आज मैं एक लिस्ट बनाता हूं कि मैं ये काम प्रतिदिन करूंगा। सबसे ऊपर लिखना कि सबसे पहले क्या करूंगा, कि जो मैं भोजन करता हूं उसका पहला निवाला, पहली रोटी मैं किसी गाय के लिए रखूंगा, किसी गाय को जरूर खिलाऊंगा, चाहे मैं सुबह से अपने लिए वो रोटी अलग मैं अपनी पन्नी में रख लूं और शाम होते होते कहीं भी मुझे अगर गाय मिलेगी तो मैं उसको खिलाऊंगा। अगर गाय नहीं मिलेगी तो किसी कुत्ते को रोटी डालूंगा, वो नहीं मिलेगी तो किसी चिड़िया के लिए ऊपर छत पे, अपने घर पे, या कहीं भी किसी भी जीव जंतु के लिए भोजन की व्यवस्था अवश्य करेंगे। दूसरा काम ये करेंगे कि उसी में चींटियों के लिए शक्कर, एक चुटकी या आटा प्रतिदिन कहीं भी जहां दिखता है, हमें घर के कोने में कहीं भी चींटियां रहती हैं उनके लिए जरूर डालेंगे हम आटा और शक्कर। कभी भी हम किसी भी नदी के तट पर जाएंगे तो ऐसी व्यवस्था करेंगे कि वहां मछलियों के लिए कुछ ना कुछ हम जरूर डालेंगे, दाना लेके वहीं से खरीद के डालें, चाहे घर से लेके जाएं, लेकिन जरूर जीव जंतुओं को जितना ज्यादा आप उनको खाना दाना पानी की व्यवस्था करेंगे, उतने ज्यादा आपके पुण्य बढ़ते जाएंगे। साधना, जप, ये सब बहुत जरूरी है, लेकिन ये जो छोटे छोटे तरीके हैं, इनसे आपकी वो यात्रा जो है मरने के बाद की, वो बहुत ही उत्तम हो जाएगी, बहुत ही अच्छी हो जाएगी, और इसमें कोई खर्चा नहीं लगता। चुटकी भर शक्कर, चुटकी भर आटा अगर आप चींटियों के डाल देते हैं तो कोई इसमें पैसे नहीं लगते। इसके लिए कोई आपको लाखों का दान देने की जरूरत नहीं। बहुत छोटे छोटे तरीके हैं जिनसे आप अपनी उस यात्रा को बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना कि अभी आपको चाहे ये बात अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, लेकिन ये जो मनुष्य जीवन आपको मिला है ये बहुत छोटा है और इसके बाद की यात्रा बहुत ही ज्यादा कठिन है। हमारे जो ऐसे कुछ लोग थे जो मृत्यु के समय जीते जी उनको ये सब चीजें दिखने लगी थी, उनको दूसरे लोगों से आए हुए देवता दिखाई देते थे जो उनको कहते थे कि तुमको हमारे साथ चलना है। और वो ये बात जैसे रात को उन्होंने देखा तो सुबह वो बता देते थे कि हमको रात को ऐसा दिखा, लेने आए थे देवता, मैं नरक नहीं जाऊंगा, मुझे देवता लेने आए थे, मैं देवता के साथ जाऊंगा। ये मैं आपको अपने गुरु की ही बात बता रहा हूँ कि उन्होंने जीते जी, मरने के पहले जब उनका अंत समय था तो वो उन्होंने अपने मुंह से बता दिया कि मुझे देवता लेने आते हैं, वो मुझे लेके जाएंगे, मैं भूत प्रेत नहीं बनूंगा, मुझे देवता लेके जाएंगे। तो ये निश्चित समझिए कि अपने जीवन में ऐसे कर्म जरूर करना कि मृत्यु के बाद की जो आपकी यात्रा रहे बहुत सुगम रहे। और सबसे बढ़िया तो ये है कि अपने इष्ट को जरूर पूजना। आप जो देवी देवताओं के, छोटे देवी देवताओं की जो साधनाएं करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएं और आप अध्यात्म से जुड़ सकें, अच्छे से जप कर सकें। जब आपके जीवन में तकलीफ नहीं होगी तो आप आराम से साधना कर पाएंगे, आराम से आप आध्यात्मिक जगत में भी आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि साधना करना है सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, कि हमें, कुछ लोग हैं जो गलत इच्छाओं से भी साधनाएं करते हैं। ठीक है, आपकी वो इच्छा अधूरी रह गई तो आप साधना कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में प्रेम मिले, आपके जीवन में चाहे वो अपनी पत्नी का प्रेम पाना हो, चाहे वो आपको अच्छी पत्नी पाना हो अपने जीवन में, किसी भी उद्देश्य से आप साधना करते हैं अच्छी बात है, लेकिन मुख्य लक्ष्य जो रहे वो मुक्ति, मोक्ष को पाने का जरूर रखना। और किसी न किसी अपने इष्ट की परम भक्ति जरूर बनाए रखना, चाहे वो भगवान कृष्ण हो, चाहे वो देवी हो,
चाहे वो कोई भी हो, जिसको भी आप मानते हो, अपना इस उनकी साधना करना और उनका जब जीवन भर करना, क्योंकि जीवन रहते अगर आपने अपना, कहते हैं ना परलोक सुधारना, वो परलोक सुधारना सुधार ऐसे ही होता है कि अभी आपको ऐसा जीवन पड़ेगा, जीना पड़ेगा। अभी कुछ लोग ने अभी पूछा, एक दिन एक साधक ने एक दिन बोला कि आप कार्यक्रम क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम क्यों नहीं कर रहे हैं जिसमें लोगों से मिल सके। आप काफी दिनों से कह रहे हैं कि मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन आप मिल नहीं रहे हो और छुप के रह रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो बता दें कि इसका कारण यही है कि ऐसा नहीं कि लोगों से नहीं मिलते, लोगों से मिलते हैं, जिनसे पहले से जान पहचान है, बचपन से जिनसे मिलना जुलना है, जिनसे ऐसी व्यवस्था होती है जिससे कि सामाजिक कार्य हो सके या जो दूसरों की सेवा के कार्य हो सकते जिनसे पहले से जुड़े हुए हैं, उनसे मिलते हैं। ऐसा नहीं कि हम अकेले हैं, हमारे साथ सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं जो पहले से जुड़े हुए हैं, जो कि धार्मिक कार्यों में सहायता करते हैं और जिनके साथ मिलकर हम सारे आयोजन करते हैं। लेकिन ऐसे कार्य हम नहीं करते या ऐसे आयोजन नहीं करते जिसमें हमको अपने आप को आगे रखना हो या अपने आप को लोगों में प्रसिद्धि पाना हो या फिर गलत मार्ग पे जाना हो। क्योंकि एक बात ध्यान रखना कि जिस दिन मार्ग से भटक गए और इस और निकल चले कि चलो कार्यक्रम करते हैं, लोगों को प्रवचन देते हैं और चलो प्रसिद्धि पाते हैं, उस दिन वो मार्ग हमारा बिगड़ जाएगा। मृत्यु के बाद का मार्ग हमें हर दिन हर पल दिखता है कि मरने के बाद हमें किस मार्ग से जाना है और कहाँ जाना है। ये मनुष्य जीवन बहुत छोटा है, अगर 4 दिन भी बर्बाद किए कहीं कार्यक्रम करके प्रवचन देने के चक्कर में, तो वो 4 दिन कहाँ से आएंगे दोबारा लौट के, कहीं से नहीं आएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो लाखों रुपए की कहते हैं कि इतने लाख ले लो हमसे, लेकिन आप कार्यक्रम कर दो हमारे शहर में आके, यहाँ पे ऐसा कर दो वैसा कर दो, लेकिन कार्यक्रम से होगा क्या, उससे परलोक नहीं सुधरेगा। जानकारी है, यूट्यूब पे जानकारी देते हैं, तो इससे क्या होगा, अगर आप सारे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे कि उनका गहन क्या है, उनका जो निचोड़ है वो क्या है, वो निचोड़ यही है कि साधनाएं करिए, आप अपने घर में साधनाएं करिए, अपनी तकलीफों को दूर कर दीजिए, मिटा दीजिए, और उसके बाद जो अपने इष्ट भगवान है, चाहे वो शिव जी हो, चाहे विष्णु जी हो, चाहे देवी हो, कोई भी हो, उनकी भक्ति बहुत ही ताकत लगा के करना है। पुण्य बहुत ही ज्यादा कमाने हैं। लिस्ट बना लीजिए कि आप कौन कौन से धार्मिक कार्य महीने में कर सकते हैं या प्रतिदिन कौन कौन से अच्छे कार्य आप कर सकते हैं, चाहे वो मंदिर में माथा टेकने का ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी गरीब को एक रोटी देने का क्यों ना हो, चाहे वो 1 रुपया किसी को देने का क्यों ना हो। एक नियम बना ले कि मुझे ऐसा इस तरह से धार्मिक कार्य करने हैं जिनसे पुण्य मिलता है। लिस्ट बना ले किन किन चीजों से पुण्य मिलता है। नहीं समझ में आता है तो हम उस पर भी वीडियो बना देंगे कि किन किन चीजों से पुण्य मिलता है। तो वो एक लिस्ट बना ले कि ये अब हम पूरे जीवन करते ही मरेंगे, इन कार्य को किए बगैर हम नहीं मरेंगे, जिससे कि आपकी वो यात्रा सुखद हो जाए। और ये बहुत जरूरी बात है, लोग इस बात को समझते नहीं। लोगों को ये लगता है कि जानकारी देने का मतलब यह है कि प्रसिद्धि पाना है, लोगों के बीच में जाके वाहवाही, हमको अपने ऊपर फूल गिरवाने का कोई शौक नहीं है। वो ना ही हम चाहते कि कोई हमारे पैर छुए या कोई हमारी वाह करे। या क्या होगा, ज्यादा लोग हमको नहीं पहचानेंगे, ना पहचाने, लेकिन अगर ये मनुष्य जीवन छूट गया, जिस दिन ये शरीर छूट गया, आत्मा निकल गई, क्योंकि ये होता है ज्यादातर जो लोग हैं वो अपने जीवन में बस यात्रा करते करते ही उनका जीवन निकल गया। जब वो ज्यादा से ज्यादा अपना तपोबल बढ़ा सकते थे, पुण्य कमा सकते थे, वो उनके कार्यक्रम करने में ही समय बीत गया और जीवन उनका समाप्त हो गया। वो नहीं होना चाहिए। आप जो भी करें उसमें इस बात का ध्यान रखना कि वो यात्रा आपको करनी है, मौत के बाद, मृत्यु के बाद वो यात्रा आपको करनी है और उसको ध्यान में रख के आपको जीवन में चलना है। ये तो एक माध्यम मिल गया जिससे आपको जानकारी देते हैं वीडियो के माध्यम से कि आप लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए। जो कुछ हमको पता चला, जो कुछ हमने सीखा, वो सब वीडियो में आपके सामने रख दिया है। और आज ये जो यात्रा की बात आपको बताई है, ये बताते नहीं है, लेकिन एक साधक ने कल क्योंकि ये प्रश्न पूछ लिया था तो इसलिए हमने उनको कहा कि ठीक है, इस विषय पे जानकारी देते इसलिए नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या यात्रा होती है, जिससे कि लोगों को ज्यादा डर ना लगे और साथ में लोगों को ये ना लगे कि ये क्या कैसा जीवन है, इसलिए नहीं बताते लोगों को। लेकिन एक बात बता दें आपको कि ये समझ लीजिए कि कम से कम 10 साधनाओं का ये निचोड़ है, कम से कम 10 साधनाओं का ये निचोड़ है कि आप 10 अगर देवी देवताओं को सिद्ध कर लेते हैं और उन 10 देवी देवताओं से अगर ये प्रश्न करते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होगा, तो वो आपको यही बताएंगे। ये समझ लीजिए कि आपके आने वाले 10 साल बच गए। आने वाले 10 सालों की साधनाओं को ये निचोड़ आपको बता रहे हैं कि मृत्यु के बाद अलग अलग लोगों की यात्रा हजारों वर्षों में पूरी होगी आपकी, और ये मनुष्य जीवन दोबारा प्रलय काल तक मिलेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा आपको मनुष्य जीवन मिल जाएगा।
ये 100 साल का मनुष्य जीवन मिला है और लाखों वर्षों की दूसरी योनियों में आपको जाना है, जिसमें लाखों वर्षों निकल जाएंगे, दोबारा मनुष्य योनि तो छोड़िए, इस पृथ्वी लोक में आने का भी मौका आपको बहुत कम मिलेगा, वो भी विशेष समय पर ही मिलेगा, सिर्फ ये देखने के लिए कि आपकी जो पीढ़ियां हैं उनको देख के आइए और अपना पश्चाताप कीजिए कि आपने मनुष्य जीवन रहते हुए वो क्या करा, कुछ नहीं करा आपने। तो इसलिए आपको कभी कभी आने का मौका मिलेगा, और जब आप ऐसा जाएंगे तो फिर आपके परिवार के लोगों को भी वो स्वप्न आएंगे जो बहुत सारे लोगों को आते हैं, जो कहते हैं ना, जो कि हमें मरे हुए लोग दिखते हैं या हमें अजीब चीजें दिखती, वो तभी होता है जब आपके पितर आपके पास आते हैं, जब उनको वहां से छूट मिलती है, छूट आने के लिए, तब वो आते हैं। हमेशा कभी भी पितर आपके घर में नहीं रहते, ध्यान रखना। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे पितृ दोष चल रहा है तो हम बड़े परेशान हैं। पितृ कभी भी हमेशा नहीं रहते, पितृ कभी कभार ही आते हैं। जो आपकी पहले के पितर हैं, जो कि आप शांत हो चुके हैं, अन्य लोकों में है या जब पितर योनि में या प्रेत योनि में, वो हमेशा आपके घर में रहते ही नहीं है, उनको इतनी छूट नहीं होती, वो बंधे हुए रहते हैं शक्ति से, वो अपने आप यहाँ नहीं आ सकते। उनको तो ये छूट दी जाती है कभी कभार कि वो आके आपको देख सके, इसलिए आपके पास आते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप उनका श्राद्ध करें, तर्पण करें, वो भी पितृपक्ष में। इसके अलावा वो हमेशा आपको परेशान नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने श्राद्ध और तर्पण नहीं किया पितृपक्ष में तो जरूर आपको श्राप देके जाएंगे, और उनके पास शक्तियां होती हैं कि वो आपकी जीवन बर्बाद कर सकते हैं। उन्होंने अगर आपको श्राप दे दिया तो आप पूरे धनवान से पूरे कंगाल हो जाएंगे या पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। तो वो भी एक प्रकार की देव योनि ही है, पितर योनि जो होती है। तो इसलिए ये समझ लीजिए कि अगर अगले 10 साल आप साधना करके 10 देवताओं को सिद्ध करके उनसे पूछेंगे तो आपको यही बोलेंगे कि ये यात्रा आपको बहुत हजारों लाखों वर्ष की करनी पड़ेगी। और अगर आपने किसी देवी देवता की सिद्धि की है या देवी देवता की भक्ति की है तो ये भी निश्चित है कि आपको उनके लोकों में भी अच्छा पद मिलेगा और सुखी पूर्ण जीवन आपको वहां पे भी जीने को मिलेगा, वो भी हजारों वर्षों का। क्योंकि मनुष्य योनि ही 100 साल की है, बाकी सब हजारों वर्षों की योनियां मिलेगी आपको अन्य लोगों की। तो अभी तक के लिए इतना ही, और भी आवश्यक जानकारी अन्य वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। जय श्री कृष्ण।